भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा बचत प्रबंधन सुरक्षा बीमा पेंशन योजना डिजिटल बैंकिंग के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के बारे में विस्तृत जानकारी खंड विकास परसपुर ग्राम पंचायत मलाव के कंपोजिट विद्यालय मलाव प्रथम में वित्तीय सहायता सप्ताह के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम सही वित्तीय बर्ताव करें आपका बचाव के अंतर्गत शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। एक्स न्यूज़ से मैं राजेश पांडे। आज मैं परस्पर विकासखंड के मलाव ग्राम पंचायत में हूं, जहां पर आरबीआई द्वारा साक्षरता शिविर सप्ताह के अंतर्गत एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो मेन परामर्शदाता हैं जगतपाल सिंह। आइए इनसे बात करेंगे कि शिविर का उद्देश्य क्या है। जी महोदय, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं जगतपाल सिंह, वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता इंडियन बैंक गोंडा से हूं, और मेरा कार्य गोंडा ज़िले के गांव में जाकर वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है, जिसके तहत इस समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इसके व्यापक प्रचार हेतु मैं आज आपके गांव मलाव में उपस्थित हुआ हूं। इसमें तहत जो रिजर्व बैंक का इस हफ्ते की थीम है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव, उसके तहत मैंने विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की। अच्छा, कौन कौन सी योजनाएं हैं इसमें जिसके बारे में आप चर्चा की? इसमें मुख्य रूप में ऋण संबंधी योजनाएं कि आप ऋण का सही उपयोग करें, बजट बनाएं। दूसरा ये है कि आप किसी को भी अपना CVV, OTP, पिन, पासवर्ड शेयर न करें, जिससे आप धोखाधड़ी के शिकार ना हो। और सभी जो खाता नहीं खुलवाएं खाता खुलवाएं, तथा जो खाता खोले हैं और सुरक्षा बीमा के योग्य हैं वो अपना बीमा अवश्य करवा लें, जिससे उनको लाभ किसी भी घटना में मिल सके। और सरकार द्वारा चलाई जा रही अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वो अपना आच्छादित करा लें, जिससे उनको 60 साल पूरे होने पर उनको पेंशन मिल सके। और कौन कौन सी योजनाएं हैं इसके अंतर्गत? स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी दी गई, जिसके तहत उनका CCL लेन देन और पारदर्शी व्यवहार के बारे में चर्चा की गई। योजनाएं जो वित्तीय परामर्श साक्षरता के रूप में है, उसमें मुख्य रूप से आपका जनधन योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, डिजिटल बैंकिंग है, नोटबंदी का है, ग्राहक का व्यवहार है, शिकायत का है, कृषि बैंकिंग है, वो रिटेल बैंकिंग है, वसूली है, और सिक्योर बैंकिंग विद डिजिटल बैंकिंग इत्यादि के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा जो विगत 8 वर्षों चलाए जा रहे हैं उस कार्यक्रम के बारे में सूक्ष्म चर्चा की है। अब कहना चाहेंगे? बचाव का मतलब ये है कि कई लोग होता क्या है कि गलत हाथ में पड़ जाते हैं और अपने गाढ़ी कमाई का धन उसको मतलब व्यर्थ चला जाता है। यही इसलिए सही वित्तीय व्यवहार करें और वही आपका बचाव करेगा। वित्तीय व्यवहार जिससे ये है कि आपके ये नहीं, कई लोग प्रचार करते हैं कि आइए आपको हम आधार कार्ड पे 50,000 का ऋण दे रहे हैं, लोग ले लेते हैं, खर्च कर डालते हैं। सही समय देते समय फिर उनको दिक्कत आती है, पता चला जो कुछ है उनका अगर जमानत हो, जमानतदार भी बिक जाता है, उनका मकान भी बिक जाता है। इससे बचने के लिए आप उसी जो विनियमित संस्थाएं रिजर्व बैंक द्वारा हैं उन्हीं से आप लीजिए, प्राइवेट के चक्कर में मत पड़ें। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं डिजिटल बैंकिंग जितना विस्तार बढ़ा रहा है, आजकल धोखाधड़ी भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। इसके बारे में क्या जागरूक करना चाहेंगे आप? इसके बारे में हमारा यही कहना है कि डिजिटल बैंकिंग जो भी करें आप सही रूप में करें। अगर आप मतलब आधार कार्ड से पेमेंट ले रहे हैं तो उसकी रसीद ज़रूर मांग लें, और वहीं पे आप जाएं जहां पे CCTV लगा हो। दूसरा ये है कि अगर आप ATM से आप कर रहे हैं तो ATM में अपना पासवर्ड किसी को शेयर न करें। ATM रूम में तभी जाएं कि पीछे कोई ना हो, लेन देन तभी करें, और करने के पश्चात आप उंगली ऐसे चलाएं कि पीछे वाला देख न सके कि आपका पासवर्ड क्या है। और अगर कोई इस तरह का होता है कि आपका खाता डेबिट हो गया, पैसा नहीं निकलता, तो आप 10 मिनट तक वेट कीजिए। अगर तब भी नहीं निकलता तब आप बाहर आइए और तुरंत जाके उस ब्रांच से शिकायत कीजिए जहां आपका खाता मेंटेन है। अच्छा, आरबीआई की कुछ गाइडलाइन है कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है कि कुछ समय के अंदर, अगर कुछ तय समय सीमा है कि उसके अंदर अगर आप शिकायत कर देते हैं तो आपका पैसा वापस आ जाता है, क्या है ये? अगर आपका मतलब उसी दिन शिकायत करते हैं तो 24 घंटे के अंदर जिस बैंक का ATM चेक करके जो पैसा होता है वो आपको तुरंत वापस कर देगा। अदरवाइज 7 दिन के अंदर आप शिकायत हर हालत में कर देना चाहिए, जिससे आपका पैसा 30 दिन के अंदर वापस आ जाए। ये बहुत बहुत धन्यवाद। गोंडा से राजेश पांडे की रिपोर्ट।